हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करियर प्लानेट। आप सभी को करियर प्लानेट में स्वागत है। आज साइंस का 6 शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आए हैं। 2016 एग्जाम में एसएम के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। केंद्रक में उपस्थित कण है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया केंद्रक, उसका अंदर में जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। उसके चारों तरफ जो है माइनस इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता रहता है। ग्रेनाइट उदाहरण है। ग्रेनाइट चट्टान का उदाहरण जो है ग्रेनाइट है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। स्टेपीज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। 12 हड्डी आपसे पूछा जाए तो फीमर होगा, वो जांग में उपस्थित रहते हैं। हवा के द्वारा परागण कहलाता है। हवा के द्वारा परागण कहलाता है वायु परागण। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं। डाल्फिन समूह को क्या कहा जाता है? सकूल या पोड कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होगा। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड जो है दूध के फटने पर उत्पन्न होता है। सफ़ेद कीटों के अध्ययन को एटकोलॉजी कहते हैं। सफ़ेद कीटों के अध्ययन को एटकोलॉजी कहते हैं। तितलियों के अध्ययन को क्या कहलाती है? तितलियों का अध्ययन क्या कहलाती है? लेपिडोटेरियोलॉजी। लेपिडोटेरियोलॉजी जो है तितलियों का अध्ययन कहलाती है। डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में जो है डीएनए जांच केंद्र स्थित है। डाल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? स्तनधारी। स्तनधारी वर्ग का जो है डाल्फिन उदाहरण है। भारतीय पाम सिविट क्या है? भारतीय पाम सिविट क्या है? एक शाकभक्षी पशु है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% होता है और ऑक्सीजन 21% लगभग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.003% होता है। चिकन पॉक्स के वायरस का नाम है। चिकन पॉक्स के वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है चिकन पॉक्स वायरस का नाम है। इंद्रधनुष के कारण होता है। इंद्रधनुष परावर्तन अपवर्तन का जो है कारण होता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथक करने की विधि है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग किया जा सकता है, उसी को पृथक करना कहते हैं। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि दूरी जो है 25 सेमी होता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है और मछली का यकृत भी विटामिन डी के लिए प्रमुख है। दाब निर्भर करता है स्पर्श क्षेत्रफल तथा जो है बल पर। सिक्का बना होता है। सिक्का बना होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के द्वारा। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है किडनी की बीमारी के उपचार के लिए। किडनी की बीमारी के उपचार के लिए जो है डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। अल्पवयस्क मगरमच्छ को कहा जाता है। अल्पवयस्क मगरमच्छ को कहा जाता है हैचलिंग। हैचलिंग कहा जाता है। लार होता है अम्लीय। अम्लीय लार होता है। फेफड़े का चारों ओर झिल्ली को कहा जाता है फुसफुस। फुसफुस जो है फेफड़े के चारों ओर जो झिल्ली रहता है उसको फुसफुस कहा जाता है। सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत जो है 0.1% रहता है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन जो है रक्त को जमाने में प्रोटीन उपयोग में आता है। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? दिल जो है सबसे व्यस्त मानव अंग है। 24 घंटा में 1 मिनट भी वो जो है रेस्ट नहीं लेता है। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड जो है निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर जो है क्या होता है? तो घटता है। जब आप सोते हैं उस समय जो है ब्लड प्रेशर जो है उस समय कम रहता है। कर्ण अस्थि की कुल संख्या कितनी होती है? तो कर्ण में जो हड्डी की संख्या जो रहते हैं वो 6 होता है। मानव के पूरा शरीर में पूछा जाए तो 2 से 6 होगा। पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी जो है फफूंदी का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं।
कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? कैंसर के इलाज के लिए जो है कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी क्या अर्थ है? एक्सोबायोलॉजी का अर्थ क्या है? अन्य ग्रहों पर या स्पेस में जीवों की खोज के लिए जो है एक्सोबायोलॉजी का काम करते हैं। एसी से डीसी में बदलता है रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में बदलता है। वह बीमारी जिसमें मनुष्य नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता, जिसमें मनुष्य जो है नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता उसको जो है दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जिसमें जो है मनुष्य नज़दीक वस्तु को देख पाता है लेकिन दूर को वस्तु को नहीं देख पाता है उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। किस रंग का प्रकाश तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा होगा। चीनी का अणुसूत्र होता है C12H22O11 जो है चीनी का अणुसूत्र होता है। एयर कंडीशनर का आविष्कार किया विलियम्स कैरियर ने जो है एयर कंडीशनर का आविष्कार किया था। लास्ट क्वेश्चन है, जीभ में कुल कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती हैं? जीभ में कुल कितने प्रकार के स्वाद कलिका मौजूद होते हैं? 5 प्रकार के स्वाद कलिका मौजूद होते हैं। आज इतना है, नेक्स्ट रोज़ आगे को सेट कराएंगे। क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। इसके लिए धन्यवाद।